Hello and welcome friends. This is Minka Rajput and welcome to my class CTET Fast Revision Maths Pedagogy and पेपर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणित में प्रक्रमण संधि संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है कि नियमों, सूत्रों और कलन विधियों कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसी और संकेत करता है? तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता रखना, क्योंकि ये चीज़ सिखाते वक्त ये है कि हम एक कितने प्रकार से किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता बनी रहे, जिससे कि बच्चे अपने अनुसार प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, क्योंकि रोजमर्रा की भाषा में हम लोग गणित भाषा का प्रयोग करेंगे, फिर गणित की स्थिति को समझेंगे और फिर उसके बाद गणित की समस्या का समाधान करेंगे और फिर उसके बाद हम सिंबल लैंग्वेज का यूज करेंगे, यानी कि प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। विनय हेल के अनुसार यह ज्यामिति किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है हमारा मानसिक चित्रण पर, क्योंकि बालक एक चीज, देखी हुई चीज को ही आगे उसको वर्गीकृत कर पाएगा, यानी कि क्लासीफाई उसको कर पाएगा, अदरवाइज वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि मानसिक चित्रण के अनुसार ही बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को बोला जाए कि तुमको लाल रंग का डिब्बा चुनना है, तो वो उसको लाल रंग देखकर ही सारे डिब्बे चुनेगा, फिर उसको क्या आकृति है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। तो एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि वो इस हिसाब से आपका जोड़ता है। तो यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है। स्थानीय मान की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल, योग के सही क्रम की अवधारणा या योग के कौशल। तो ये कौशल वश तो हो नहीं सकता और योग सही क्रम भी नहीं हो सकता, यानी कि हम जब बच्चों को स्थानीय मान पता होगा तभी वो आगे उसके क्रम की अवधारणा कर सकता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, उसको स्थानीय मान की अवधारणा का ज्ञान नहीं हो पाया अभी तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो ये हमारा किस तरीके से है 5 तरीके? तो चलिए फिर देख लेते हैं एक बारी। तो ये है हमारा 5 तरीके, हमारा गणित चिंतन एवं विचार। गणित चिंतन एवं विचार है हमारा ये गणित चिंतन विचार की प्रतिरूपण ही है कि स्थिर चित्र आदि के माध्यम से आसानी से प्रतिबिंब किया जा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं, इससे कि हमारा गणित चिंतन एवं विचार को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, यानी कि किस हिसाब से हम हो सकता है वो देखिए आप। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों की पूरा करता है, या बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षक के उद्देश्यों को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो ये हमारा सही है एकदम से, इसका ऑप्शन नंबर डी, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सीमित प्रकरणों की ही शिक्षा दी जा सकती है, विस्तृत क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता, इसीलिए हम गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को गणित शिक्षण का कोई उच्च उद्देश्य नहीं पूरा करा सकते और ना ही बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितकरण के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे को उद्देश्य नहीं पता होता। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है, ऐसा भी नहीं है उनको महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 यानी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं
में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो दी हुई आकृति की दर्पण छवि यानी कि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए, या दी हुई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, या किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सीमित रेखा खींचती है, या फिर भारत के झंडे का आरेख बनाइए, झंडे में सममिति रेखाओं की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा डी, कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, क्योंकि हमारा जो झंडा होता है वो अनुपात में बना होता है, तो उसी से अनुशासनात्मक समस्या उसकी सॉल्व की जा सकती है रेखा की, क्योंकि दी गई आकृति दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख हम छोटे बच्चों को नहीं सिखा सकते प्रतिबिंब के बारे में, और ना ही दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं वो भी नहीं करा सकते हम। किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सीमित सममिति रेखा खींचना है, ये भी नहीं है आपका। तो हमारा यह है कि अनुशासनात्मक सम्मिलित करने का प्रयत्न हम कर सकते हैं आपके भारत के झंडे के आरेख से, क्योंकि उसके छात्रों को बनवाने के लिए हम माप, समांतर रेखा, आकृति, विभिन्न देशों के झंडे, उसकी महत्वता यानी कि जिसमें सामाजिक विज्ञान में आ जाता है आपका रंग, जिसमें हमारे आर्ट भी आ जाती है, के बारे में बताया जा सकता है। तो ये हमारी संपूर्ण सममिति रेखाओं की पहचान करी जा सकती है भारत के झंडे से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। पेपर पेन, तो यह है हमारा पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्रदान करना, प्राप्त करना, कलन विधि एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना तथा कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, या परिकलन में परिशुद्धता के साथ उसकी गति को बढ़ाने और परीक्षा में उसके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, या फिर आपका मानसिक संगणना संबंधी संक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है? हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन डी आपका एकदम ठीक है, क्योंकि मानसिक गणित संबंधी प्रक्रियाओं का विकास गतिविधियों के माध्यम से ही शिक्षार्थी तेज गति से समस्या का समाधान या हल करवा सकते हैं हम, क्योंकि यह छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि पेपर पेंसिल से हम नहीं करा सकते छोटे बच्चों को, और ना ही हम एल्गोरिदम का यूज़ करवा सकते हैं, और परिशुद्धता के बारे में हम उनको नहीं बता सकते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 प्लस 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता है तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसीलिए 27 प्लस 40 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्ति उसकी क्या है? पुनर्समूहीकरण है, या प्रतिकारी है, या समृद्धि कारक है, या प्रत्यक्ष परिरूपण है? तो ये हमारा प्रतिकारी है, ये हमारी प्रतिकारी युक्ति है, क्योंकि इसमें छात्र 38 और 40 के बीच में से 2 को निकालता है, और इसी प्रकार 67 और 65 के बीच में से भी वो 2 को ही निकालता है। तो प्रश्न वह पुराने समूह में ही परिवर्तन कर उत्तर प्राप्त करता है। तो ये हमारी इसकी प्रतिकारी युक्ति है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? कि किसका जियो बोर्ड से हम किसका शिक्षण दे सकते हैं? तो वो है ज्यामितीय आकृति और उसकी विशेषताएं, या द्विविम और त्रिविम आकृतियों में अंतर करना, या सममिति की अवधारणाएं, या फिर ज्यामितीय आधारीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो ये है हमारा जियो, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है हमारा, ज्यामिति आकृति और उसकी विशेषताएं, क्योंकि जियो बोर्ड के द्वारा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं आदि का शिक्षण किया जा सकता है, जैसे आयत, त्रिभुज और वर्ग आदि। जितनी भी हमारी ज्यामितीय आकृति होती है हम उनको उनकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों,
सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो किस प्रक्षेत्र में उसको समस्या है? प्रक्रिया स्मृति, या दृश्य प्रक्रमण, या भाषा प्रक्रमण, या फिर श्रवण स्मृति। तो ये हमारा आपका ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, दृश्य प्रक्रमण, क्योंकि वह विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं में अंतर नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो दृश्य प्रक्रमण है, क्योंकि वह बच्चा संख्या, संख्या चिन्ह और सिक्कों में घड़ी की सुई में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वो देखने की ही आपकी प्रक्रमण समस्या है उसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा थर्ड में निम्नलिखित कार्यों का वितरण करता है और कक्षा को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो ये किस खेल का उद्देश्य क्या है आपका? तो ये आप बता सकते हैं कि इस खेल का उद्देश्य है हमारा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में आप बच्चों की मदद करना, आंख और हाथ के समन्वय को बढ़ाना, या फिर समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना, या कक्षा के वातावरण को व्यस्त और आनंदमय बनाना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है आपका। ये कार्ड विभिन्न अभिविन्यासों में से आकृतियों की पहचान करने में मदद कर रहा है। हाथ पैर के समन्वय से कोई मतलब नहीं है, और ना ही समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करने में कोई मतलब है इसका, और ना ही आपका कक्ष की अवधारणा को व्यक्त और आनंददायक बनाने में कोई मतलब है इसका। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, सही है आपका, कि ये जितने भी आपके दिए हुए हैं इसमें वो उसकी आकृतियों की ही पहचान कर पा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में से दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तो ये क्या है आपका? जैसे उन्होंने ये दीवार अपनी बनवा रखी है ये वाली, तो इसमें क्या कर सकता है कि अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में नहीं हो सकता। हम किसी बच्चे को ऐसे उसमें व्यस्त नहीं कर सकते हैं। और है आपका, प्रत्येक बच्चे के अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में हो सकता है। आपका शिक्षार्थी द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में हो सकता है। शोर में कक्ष वातावरण बनाने में, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों में से हमारा जो सही है वो है हमारा बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति के और एक दूसरे को सीखने के अवसर देने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि शिक्षक ने बच्चों को अपने जो विचार हैं उसको व्यक्त करने के लिए और एक दूसरे के को जानने सीखने के एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। संख्या रेखा का प्रयोग करने में आपका कठिनाई होना, या एक क्रम में गणना करने में कठिनाई होना, या फिर छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई होना, या फिर गणित संबंधी तथ्यों के संसाधन में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो देखिए इसका ये है हमारा कि चाक्षुष स्मृति जो है आपकी गणितीय संबंधों को समझने के लिए आवश्यक तत्व होता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी ठीक है इसका। चाक्षुष मतलब होता है सुनना, सॉरी मेरे को कंफ्यूजन था इसलिए मैं थोड़ा सा अटकी। इसमें चाक्षुष का मतलब होता है सुनने के बाद याद करना। तो चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है कि गलत संबंधी तथ्यों के संसाधन में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, क्योंकि वो बच्चों को सुन के याद नहीं रख पाता है इसलिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी 4 अंकों वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो जैसे कि आपको पता ही है आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी, एक सेकेंड, ये आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और आपकी जो सबसे छोटी संख्या होती है 4 अंकों की वो ये होती है, सॉरी 4 नहीं 3 अंकों की, ठीक है 3 अंकों की ये है आपकी। तो इसने इसका योगफल पूछा है, तो योगफल देखिए कितना हो सकता है आपका 9 9 9 1 10 10 0। तो ये आंसर है आपका ये वाला, ऑप्शन बी एकदम सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे, टेक केयर।